जी सामकुम हम देख रहे हैं कि रंगों का क्या रोल है जानवरों की बॉडी में और वो रंग कहाँ से आते हैं। वाई कलर्ड मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स नीड टू बी कलर्ड। इन इन सारे जानवरों को जिनमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेंगने वाले कीड़े, इनको रंगों की क्या ज़रूरत है? ये इस वक्त क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। Coloration in animals and reptiles means the general appearance of an animal resulting from the reflection or emission of light from its skin. जो कलरेशन होती है यानी जो रंगत होती है जानवरों में, जो रंगत होती है जानवरों में या रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, मतलब छिपकली से लेके सांप से लेके क्रोकोडाइल तक। इनका इनमें रंग का मतलब होता है कि जो एक आम तौर पे देखने में वो जो चीज़ लग रही है, मतलब आम तौर पे देखने में जो जानवर का रंग है, मतलब सांप के रंग होते हैं, क्रोकोडाइल का ग्रीन होगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, कि एक अपीयरेंस पता चलती है कि जी ये लाल है, पीला है, नीला है। और वो अपीयरेंस बनती है इस चीज़ से कि जो रोशनी जानवर के ऊपर पड़ रही है उसमें से कितनी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम बड़ी देर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी सरफेसेस होती हैं, जो सरफेस नीली होती है, इसी तरह अगर कोई जानवर नीला होगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो सफ़ेद रोशनी पड़ी है उसकी सारी वेवलेंथ्स वो जानवर की स्किन एब्जॉर्ब कर रही, सिर्फ नीली नहीं कर रही, और नीली वापस आपकी आंख की तरफ भेज रही है और आपकी आंख को नज़र आ रहा है कि वो नीले रंग का जानवर है। तो या तो रिफ्लेक्शन, रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से जानवर का कलर होता है, या इस वजह से होता है कि कुछ जानवर अपनी स्किन में से कलर भी निकालते हैं, यानी जैसे जुगनू होते हैं या कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि रोशनी खुद पैदा करके निकालती हैं। तो ज़ाहिर है फिर जिस रंग की रोशनी पैदा करके निकालेंगी वही रंग उन मछलियों का और उन कीड़ों का नज़र आएगा। तो या रिफ्लेक्शन या लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, या लाइट निकलने की वजह से, लाइट की एमिशन की वजह से होता है। एनिमल्स कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ ब्राइट कलर्स बट सम कैन बी क्वाइट हार्ड टू सी। मतलब जानवरों में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे ब्राइट तेज़ तेज़ रंग हैं, और लेकिन कुछ जानवर आपको नज़र आ जाते हैं बड़ी जल्दी से, लेकिन कुछ नज़र नहीं भी आते। और जानवरों में कुछ ऐसे कलर होते हैं जो कि सिर्फ जानवरों को नज़र आते हैं, इंसानों को नज़र नहीं आते। अब बड़े सादा सादा जानवर हैं, मतलब हमारे तो ये नहीं होता, पांडा नहीं होता, लेकिन सीधी सीधी सी बात है कि सफ़ेद है तो यहाँ कोई रंग नहीं है, और जो काला है तो उसका मतलब है यहाँ प्रॉब्ली कोई मेलानिन जैसा कंपाउंड है। Like other living beings, the animals change or acquire specific skin or fur color for one or more of the following reasons. देखिए जैसे हमने कहा था कि जो आमतौर पे कम रोशनी वाले यानी यूरोप में और जो ठंडी जगहों पे जहाँ रोशनी सूरज की कम होती है, वहाँ पे जो इंसान रहते हैं उनकी स्किन का कलर हल्का होता है, और उसका ऑपोजिट होता है अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में, जहाँ धूप बहुत तेज़ है वहाँ उनके स्किन का रंग डार्क होगा। इसका मतलब है मौसम या जगह का एतबार की वजह से इंसानों में स्किन का रंग फ़र्क होता है। यही चीज़ जानवरों में भी होती है कि जानवरों की स्किन या उनकी फर जो उसके ऊपर बाल हैं उसका रंग जो है वो भी इसी वजह से बदलता है कि वो किस, मतलब इन इस चीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे हैं, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जो हम अभी रीज़न बताने लगे उनमें से कोई एक या इससे ज़्यादा रीज़न्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसानों के रंगों का फ़र्क है। पहला रीज़न कोई ख़ास रंग होने का ये हो सकता है कि टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स और अदर थ्रेट्स। जानवर की दुनिया में तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदा रहना, सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर जानवर के दुश्मन कुछ और बड़े जानवर होते हैं जिन्होंने उसको पकड़ के खाना होता है। और सर्वाइवल के लिए यानी अपने दुश्मन से बचने के लिए अक्सर जानवरों के कोई ख़ास रंग होते हैं। उसको आप कहेंगे कैमोफ्लेज, कि अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी जानवर जिस हैबिटेट में भी, जिस सराउंडिंग में भी रहता है, पानी का है तो पानी का, घास में रहता है, ख़ास घास में रहता है तो ख़ास के घास का कलर, कि मतलब जिस सराउंडिंग में वो जानवर रहता है, जानवर कोशिश करता है कि उसी के अंदर कैमोफ्लेज हो जाए, उसी में छुप जाए, उसी के रंग ले ले। तो एक रीज़न ये है कि अपने दुश्मन से बचने के लिए जानवरों के कोई ख़ास रंग होते हैं। मसलन ये अब एक मछली है, समुद्र की तह में होती है, तो अब इसको खाने के लिए बहुत सारे इसके जो कहना चाहिए कि दुश्मन तैयार हैं जिनकी खुराक है ये मछली। तो उससे बचने के लिए उसने मछली का अपना रंग भी सैंड जैसा किया हुआ है, जो कि
समुद्र की तह की सैंड है और उसी में वो छुप जाती है, तो दूर से आपको ये देखिए ना सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, बाकी आपको नज़र ही नहीं आ रहा, आपको ऐसे लग रहा है जैसे सैंड है लेकिन एक्चुअली ये मछली है। आप इस छिपकली को देख लें कि इसका रंग ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसकी हैबिटेट ये है, ये कुछ ख़ास किस्म के पौधों दरख्तों के ऊपर रहती है, तो समझें कि उसने फिर इन्हीं का रंग अडॉप्ट कर लिया है। तो इसको कहेंगे कैमोफ्लेज। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज कि अपनी हैबिटेट के अंदर ऐसे छुप जाना कि आप अपनी सराउंडिंग का ही हिस्सा लगो। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, एनिमल्स नीड टू शो द सेक्सुअल स्टेटस टू अपोजिट सेक्स, कि जब जानवरों ने अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो जो दूसरी मेल या फीमेल को जो सिग्नल देते हैं वो भी अक्सर रंगों की वजह से देते हैं। मसलन जो फ्लेमिंगो जब रिप्रोडक्शन करनी होती है तो उनका ख़ास उनका जो एक रंग चेंज होता है और उस रंग के चेंज से दूसरे उसका मेल या फीमेल है उसको पता चल जाता है कि ये अब रेडी है। अब जैसे ये परिंदा बड़ा मशहूर है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डांस करता है और इसका जो गर्दन के पर होते हैं वो नहायत चमकीले होते हैं। सॉरी, ये तस्वीर बहुत बुरी है, इसके मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा इसके रंग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और ये पूरा डांस करता है। तो इसकी डांस और रंग चेंज होने की वजह से पता चलता है कि ये इसका सेक्सुअल बिहेवियर है कि अब ये मेटिंग इसने करनी है और ये किसी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मोर के साथ भी यही होता है कि मोर भी अक्सर अपने रंग चेंज करता है जब वो फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहता है। ये ज़हन में रखें कि अक्सर जो मेल बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा रंगीन होते हैं क्योंकि मेल्स ने इम्प्रेस करना होता है फीमेल्स को ताकि वो उनके साथ मेटिंग कर सकें। तीसरी रीज़न ये होती है, कलर में बी पार्ट ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, कि कई दफ़ा परिंदों का जो या जानवरों का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, कि बचने का तरीका होता है, रंग उसमें बड़ा पार्ट अदा करता है, विच मे इंक्लूड रैपिडली चेंजिंग सरफेस कलर। उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि कई जो जानवर परिंदे होते हैं वो अपना रंग बड़ी जल्दी बदलते हैं या उनकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसा पैटर्न होता है जिसकी वजह से वो बड़ा हिलता रहता नज़र आता है, ताकि जब वो परिंदा या जानवर भाग रहा हो या दुश्मन से बच रहा हो, बचने की कोशिश यानी डिफेंस मैकेनिज्म जब डिफेंस करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके रंग जो है ना वो देखने वाले यानी उसके दुश्मन की आंखों को धोखा दें। मसलन ये जो कमेलियन है ये रंग बदलता है, जैसे जिस तरह मतलब अगर ये ग्रीन पत्तों के बीच में तो उसका रंग ग्रीन होगा, जैसे ये चलता चलता कोई लाल फल के करीब पहुंच जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा। यानी ये चलते चलते ही इधर उधर से रंग पिक करके अपनी स्किन का कलर बदलता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जिस जगह पे भी जाए उस जगह के एनवायरनमेंट से उसका रंग मैच हो जाए और किसी सूरत में भी वो दुश्मन को नजर आए। अब जैसे ये भी छिपकली ऐसे ही है कि जैसे ही उसकी एनवायरनमेंट चेंज होती है वो अपने रंग बदलती है। चौथी बात ये भी हो सकती है कि सम एनिमल्स यूज फ्लैशेस ऑफ कलर टू डाइवर्ट अटैक्स बाय स्टार्टलिंग प्रेडेटर्स। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि कुछ जानवर ऐसे करते हैं कि एकदम से बड़े तेज़ रंग प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह ये होती है कि आँख जो देखने वाला है, जो दुश्मन है, उसकी आँख को तंग किया जाए, उसकी आँख को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो जो उसके ऊपर जो समझे कि जो अटैक होने वाला है उससे बचने के लिए जो है रंग बड़ी तेज़ वो बदलता है। तो ज़ीब्रा भी यही करता है। ज़ीब्रा में पॉसिबली यूज़ मोशन डेज़ल, यानी ज़ीब्रा जब भाग रहा होता है तो चूंकि उसके ऊपर धारियाँ हैं, तो जब वो भाग रहा है धारियों के साथ तो काली और सफ़ेद धारियाँ एकदम बड़ा ही जिगजैग किस्म का, बड़ा ही हिलता हुआ किस्म का इफ़ेक्ट देती हैं, जो कि उसको देखने वाला जो हमला उसके ऊपर कर रहा है, जो प्रेडेटर है, उसकी आँख को चकराती हैं। तो ये समझें कि ये भी एक तरीका है कि जब उसके ऊपर जानवर के ऊपर अटैक हो रहा हो तो उस वक़्त जल्दी से वो रंग तेज़-तेज़ बदले या रंगों की मदद से जो कहते हैं ना ऑप्टिकल इल्यूजन, ये कि आँखों को चकराने वाली चीज़ें पैदा करें। अब ज़ेब्रा भी जब भागता है, अब इस रुख का अगर आप देखें तो ये आँख के सामने ऐसे-ऐसे पैटर्न हिलता है, काला-सफ़ेद, काला-सफ़ेद। तो ये इसका एक मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म है। 5वां ये भी हो सकता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उम, हर जानवर या परिंदा एक टेम्परेचर में नहीं रहता, या जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं कि वो सर्द से गर्म मुल्क में जाते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बदला जाता है, या जब मौसम ही बदलता है कि एक ही जगह पे अगर कोई जानवर रह रहा हो तो वो गर्मी और सर्दी दोनों बर्दाश्त करता है। तो गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने में एक रंग का चेंज भी जो है ना वो भी समझें
बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। वो समझें टेम्परेचर रेगुलेट करता है कि जिस्म का जो टेम्परेचर है वो जब आपको ऊंचा चाहिए, जब आपको नीचा चाहिए, उसमें आपके स्किन का या फर का कलर बड़ा काम करता है। सम फ्रॉग्स विच बास्क इन सनलाइट लाइटन देयर स्किन कलर व्हेन हॉट एंड डार्कन व्हेन कोल्ड। कुछ मेंढक होते हैं जो कि जब वो धूप में बैठे हुए होते हैं, यानी जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो वो अपनी स्किन का कलर हल्का कर लेते हैं। क्यों? कि आपको पता है कि वाइट या हल्के रंग वो होते हैं जिसके ऊपर रोशनी पड़ी और उसने एब्जॉर्ब नहीं की, वापस कर दी। तो जितनी ज़्यादा रोशनी एब्जॉर्ब वापस करेगा उतना ज़्यादा वाइट के करीब रंग होगा। तो इसका मतलब है कि वो धूप में बैठा हुआ है, जब धूप काफ़ी ज़्यादा है तो वो सारी रोशनी नहीं एब्जॉर्ब करना चाहता, सिर्फ उतनी एब्जॉर्ब करना चाहता है जितनी की उसको ज़रूरत है। और या जब उसको गर्मी लग रही है तब उसकी स्किन हल्की वो कर देता है ताकि गर्मी अंदर एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि लाइट तो एनर्जी है। लाइट जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी उसके बॉडी में गर्मी पैदा होगी। तो वो नहीं चाहता कि उसकी बॉडी में और गर्मी पैदा हो, तो वो ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो अपनी स्किन का कलर हल्का कर लेता है। अब जबकि ठंडक जब होती है, जब उसको ठंड लग रही होती है तो अपनी स्किन का कलर डार्क कर लेता है, क्योंकि उस वक्त वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे, और उसकी जो एनर्जी की कमी है जिसकी वजह से उसको ठंड लग रही है उसमें गर्माइश पैदा हो। तो ये जो चीज़ है कि अपनी फर या स्किन का कलर सर्दियों में गहरा करना, गर्मियों में हल्का करना, ये बहुत ज़्यादा जानवर ऐसे करके अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। दिस मेक्स देयर स्किन रिफ्लेक्ट मोर हीट एंड टू अवॉइड ओवर हीटिंग। मतलब अगर आप गर्म सन में हैं और एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी स्किन डार्क है, तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो इसलिए वो अपनी स्किन हल्की कर लेते हैं धूप में, ताकि बॉडी जो है ना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे और बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। जैसे ये मेंढक है, ये धूप में आपको हल्का नजर आएगा, जैसे ही ज़रा धूप कम होगी तो उसका कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है। कलर इन एनिमल्स इज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग थ्री सिस्टम्स। इसके अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि कलर जो है वो जानवरों में किस किस तरीके से पैदा होता है। थैंक यू।